वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? आज हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है 1.3 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कल क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। उसमें आपके पास मैट्रिसेस दिए हुए हैं और वेरीफाई करने हैं, कुछ रूल्स दिए हुए हैं, उनको हमने वेरीफाई करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये दिया हुआ है आपको 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। इसी तरह से बी दिया हुआ है 1 -1 1 2 -2 2 3 1 और 3 भी। तो हमने वेरीफाई करना है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो आप इसको वेरीफाई करेंगे, किस मेथड से वेरीफाई करेंगे? हम इसको वेरीफाई करेंगे कि आप दोनों को इस तरह से भी वेरीफाई कर सकते हैं। a लिखें 1 2 3 2 3 1, ये लिख लिया, प्लस b लिख लें 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3 इज इक्वल टू b प्लस ए। इसमें पहले आप b लिखेंगे, फिर प्लस a आ गया, a मैट्रिक्स लिखेंगे, तो अब हम इसको प्लस कर देंगे। पहला एलिमेंट पहले में 1 + 1, फिर 2 -1 3 + 1, इसी तरह से 2 + 2 3 -2 1 + 2 1 + 3 -1 + 0 0 + 3। इसको ऐड कर लेंगे। इसी तरह ये दोनों प्लस हो रही हैं, इनको हम प्लस कर लेंगे। 1 + 1 -1 + 2 1 + 3 2 + 2 -2 + 3 2 + 1 3 + 1 1 -1 and 3 + 0। अब आप इसको देख लेंगे। 1 + 1 2 1 3 + 1 4 4 1 2 + 1 3 3 + 1 4 -1 and 3। ये था -1 + 1 है, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू आ जाएगा 1 + 1 2 1 4, इसी तरह ये 4 ये 1 ये 3 ये 4 ये 0 और आप देख रहे हैं कि a + b जो है वो b + a के बराबर हो गया, हैंस वेरीफाइड हो गया। a + b इज इक्वल टू b + a, यानी a + b इज इक्वल टू b + a वेरीफाई करना था। हमने a लिखा मैट्रिक्स प्लस b लिखा, इसी तरह इक्वालिटी में b + a पे लिखा, उनको प्लस किया। प्लस का मेथड हमने पीछे समझ लिया था, तो उनको सेम एलिमेंट को सेम एलिमेंट में जमा करना है, तो उसको जमा किया तो दोनों का आंसर सेम आ गया। तो इसका मतलब है कि a + b जो है वो b + a के बराबर है। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। इसी तरह से आप बाकी प्रॉपर्टीज भी इसी तरह से हैं। a + c इज इक्वल टू c + a, b + c इज इक्वल टू c + b। इसी तरह से a + b + a इज इक्वल टू 2a + b। इसको हम देख लेते हैं 4 को। इसमें हमने साबित करना है a + b + a इज इक्वल टू 2a + b। तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि इस लेफ्ट हैंड साइड को लहदा हल कर लेते हैं। पहले
ऐसे भी कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लें, ए प्लस बी प्लस ए। ए मैट्रिक्स लिखेंगे 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0 प्लस बी मैट्रिक्स लिखेंगे 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 3 1 एंड 3 प्लस ए, फिर ए मैट्रिक्स लिख लेंगे 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब चूंकि ये ब्रैकेट है तो पहले आप ब्रैकेट वालों को हल करेंगे, इसको आप वैसे ही लिख लेंगे, इसको आप प्लस कर लेंगे 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2 1 प्लस 3 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 3 2 प्लस 1 3 प्लस 1 आगे 1 माइनस 1 3 प्लस 0 आ जाएगा 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 और ये 0 है प्लस ये क्या आ जाएगा 2 1 4 4 1 3 4 0 और 3 हो जाएगा। अब आप इन दोनों को प्लस कर लेंगे, मैं डायरेक्टली प्लस कर देता हूँ 3 3 7 6 4 4 5 माइनस 1 एंड 3। तो ये a प्लस इंटू बी प्लस ए आपके पास ये आ गया। ठीक है, अब ये हमने लेफ्ट हैंड साइड हल कर ली, इसी तरह से आप राइट हैंड साइड को हल सॉल्व कर देंगे। अब हमने ये लेफ्ट हैंड साइड हल की थी, अब इसी तरह से हम राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड क्या थी 2a प्लस बी, यानी 2a प्लस बी था, 2a लिखेंगे 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0 प्लस बी 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 3 1 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 2 2 4 6 4, इसको इसके साथ 6, फिर इसको इसके साथ 2 1 माइनस 2 और फिर 0 आ जाएगा। प्लस कर लेंगे, ये आप वैसे ही लिख लेंगे, वो मल्टीप्लाई हो रहा था उसको सिर्फ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इसको प्लस कर लेंगे, 2 में 1 प्लस किया 1 3 हो गया, 4 माइनस 1 3 6 प्लस 1 7 4 प्लस 2 6 6 माइनस 2 4 2 प्लस 2 4 2 प्लस 3 5 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 0 प्लस 3 3। तो ये हमारे पास था 2a प्लस b और ये हमारे पास था a प्लस इंटू बी प्लस ए। तो जब हमने इसको देखा, दोनों के जवाब देखते हैं तो वो दोनों सेम आ जाते हैं, सो हम कह देंगे कि a प्लस इंटू बी प्लस ए इज इक्वल टू 2a प्लस बी। यानी इस तरह से आप कोई भी जो भी रूल दिया हुआ है बाकी क्वेश्चन में भी वो इसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड लेके फिर राइट हैंड साइड लेके उसको वेरीफाई कर देंगे कि वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो 5 जो है सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है जी, उसमें आपको a और b दिया हुआ है, a दिया हुआ है मैट्रिक्स 1 माइनस 2 3 और 4, इसी तरह से आपको b मैट्रिक्स दिया हुआ है 0 7 माइनस 3 और 8। ठीक है, अब उसने क्या फाइंड करें 3a माइनस 2b, 3a माइनस 2b, 3a का मतलब है 3 के साथ मैट्रिक्स a मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 2b का मतलब क्या है कि 2 के साथ b वाला मैट्रिक्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है।
तो पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 3, 3 माइनस 2 6, 9 एंड 12। हर एलिमेंट्स को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 2 0 0 14 माइनस 6 और ये 16 हो जाएगा। अब ये दोनों माइनस हो रहे हैं, इनको आप माइनस कर देंगे, 3 माइनस 0 माइनस 6 माइनस 14 9, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस 6 और 12 माइनस 16, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 20 15 और ये माइनस 4 आ गया। तो ये आपका आ गया 3a माइनस 2b, सॉल्व हो गया। 3a माइनस 2b इसने सॉल्व करने को कहा था। इसी तरह इसी का पार्ट b भी है, दूसरा भी है, उसमें उसने हमें कुछ अलग कहा है कि 2a ट्रांसपोज 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज हमने निकाला है। तो 2a लिखेंगे, यानी उसका ट्रांसपोज लेना है, माइनस 3b लिखेंगे, उसका ट्रांसपोज लेना है। अब पहले हम ट्रांसपोज लेंगे, क्यों कि ट्रांसपोज पहले लेंगे फिर उसको हम मल्टीप्लाई कर सकेंगे। तो ट्रांसपोज क्या होता है? बाय इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रोज, यानी यहाँ हम तारों को कॉलम बना दें या कॉलम को कितारें बना दें। तो पहले हम ट्रांसपोज लेते हैं, इसको कॉलम बना लेते हैं, इस रो को भी कॉलम बना लेते हैं, माइनस 3। इसी तरह से इस रो को भी कॉलम बना लिया और इस रो को भी आपने कॉलम बना लिया। तो ये आपके पास मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 6 माइनस 4 8, यानी इस 2 को हमने बारी बारी सबसे मल्टीप्लाई कर देना है। इस तरह 3 को भी सबसे मल्टीप्लाई आपने कर देना है। तो आगे सब्ट्रैक्शन है, इसकी सब्ट्रैक्शन कर देनी है। ये माइनस था प्लस हो जाएगा, माइनस 4 माइनस 21 8 माइनस 24 2 आ गया, 15 आ गया, माइनस 25 आ गया और ये माइनस 16 आ गया। तो ये 2a ट्रांसपोज माइनस 3b ट्रांसपोज जो था वो फाइंड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 में यही दो चीज़ें उसने पूछी थी कि दो मैट्रिक्स आपको दिए हुए थे, उन मैट्रिक्स की बिना पर उसने आपको वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा था। तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपका सॉल्व हो गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 रह गए, वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, उसमें भी a और b की वैल्यू फाइंड करनी है और मैट्रिक्स उसने बना कर दिया हुआ है। 2 × 2 4 माइनस 3a प्लस 3 1 b 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 7 10 18 और 1। तो ये हमारे पास है, इसमें से हमने a और b की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। अब पहले तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करें, 4 8 माइनस 6, ये a है, ये हो जाएगा 2a प्लस 3b के साथ होगा 3b हो जाएगा 24 माइनस 12 इज इक्वल टू, ये वैसे ही लिखी जाएगी आपके पास, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 4 प्लस 3 8 प्लस 3b माइनस 6 प्लस 24 और 2a माइनस 12 इसके बराबर आ जाएगा जी 7 10 18 और 1। ये क्या आ जाएगा 7 8 प्लस 3b और ये क्या आ जाएगा 18 और 2a माइनस 12 हो जाएगा। ये किसके बराबर आ जाएगा 7 10 18 और 1। चूँकि हमने देखें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें ये सिर्फ दोनों चाहिए
तो हम देखेंगे कि 2a माइनस 12 ये अपने क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट ये वाला बनता है उसके बराबर है, और इसी तरह से 3b प्लस 8 इज इक्वल टू 10 ये अपने इसके बराबर है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2a इज इक्वल टू ये माइनस का 12 था, उधर जाके प्लस का 12 हो गया, तो ये किसके बराबर आ गया 13 के, और a की वैल्यू आ गई 13/2। ठीक है, ये माइनस का 12 था उधर चला गया, प्लस का 12 हो गया, 13 बन गया, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके डिवाइड हो गया। इसी तरह से 3b 10 माइनस 8 ये प्लस का 8 था उधर चला गया, माइनस का हो गया, 2 के बराबर आ गया, b की वैल्यू आ गई 2/3, ये a की वैल्यू आ गई थी और ये आपके पास b की वैल्यू आ गई थी। इस तरह से दो वैल्यूज निकालने के लिए उसने हमें कहा हुआ था कि ये हमने दो वैल्यूज निकालनी है, a की वैल्यू भी निकाली और b की वैल्यू भी हमने निकाली। इसी तरह से हमारा आखिरी क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 है इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें क्या दिया हुआ है आपको a प्लस बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, ये हमें साबित करना है। a मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 0 1 और हमें b मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 1 2 0। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, उसको देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a प्लस बी होल का ट्रांसपोज, a मैट्रिक्स लिखते हैं प्लस b मैट्रिक्स लिखते हैं और इन पर ब्रैकेट है और इस पूरे का ट्रांसपोज है तो हम ट्रांसपोज लिख देते हैं। उसके बाद ब्रैकेट है तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाला ही सॉल्व करेंगे। 1 + 1 2 2 + 1 3 0 + 2 2 1 + 0 0 के बराबर आ गया, उसका आपने ट्रांसपोज ले लिया। तो ये क्या बराबर है, अब ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज में क्या है, इस रो को आप कॉलम बना दें, इसी तरह से इस रो को कॉलम में बना दें, तो ये आपके पास a प्लस बी होल का ट्रांसपोज आ जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह से अब आपके पास राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है a ट्रांसपोज, तो पहले आप a का ट्रांसपोज ले लेंगे 1 2 0 1, उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो ये वाली रो कॉलम में बदली जाएगी, इसी तरह ये वाली रो भी कॉलम में बदल दी जाएगी। ठीक है, इसी तरह b ट्रांसपोज लेना है, b जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लिखेंगे, b ट्रांसपोज किसके बराबर आ जाएगा, इसी तरह ये कॉलम रो जो है वो कॉलम बना देंगे, ये वाली रो भी आप कॉलम की शक्ल में लिख देंगे। उसके बाद राइट हैंड साइड क्या है, a ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, तो a का ट्रांसपोज 1 0 2 1 प्लस b का ट्रांसपोज क्या है 1 2 1 0 बन जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा 1 और 1 2 हो जाएगा, डायरेक्ट जमा कर लेते हैं 2 2 + 1 3 1 + 0 जो है वो 1 के बराबर आ जाएगा। इसमें भी ये 1 बनना था, सॉरी। इस तरह से आप जो है वो चेक कर सकते हैं कि कहीं आपकी गलती तो नहीं आ रही। 1 बन जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। कंफर्म ये होगा कि हमारी कहीं मिस्टेक हो गई थी, तो वो हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो ये देखें लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि a प्लस बी होल का ट्रांसपोज जो है वो किसके बराबर है, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज के बराबर आ जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि ये समझ आ गई होगी। यहाँ पे हमारे पास जो गलती थी उसकी निशानदेही भी होगी, कहाँ पे हम कुछ प्रॉब्लम कर रहे थे वो करेक्ट हो गई, तो क्वालिटी बराबर है। उसके बाद इसी तरह से इसका दूसरा पार्ट आप कर सकते हैं। तीसरे पार्ट में उसने पूछा है कि a प्लस a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा।
पहले तो हमें सिमेट्रिक का पता होना चाहिए कि सिमेट्रिक क्या होती है। अगर किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेते हैं और वो ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है तो हम कहते हैं कि वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है, अगर हम उसका ट्रांसपोज लें तो वो ट्रांसपोज दोबारा ए के बराबर आ जाए तो हम कहते हैं कि वो मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक है। अगर उसका ट्रांसपोज जो है किसी भी मैट्रिक्स का उसके नेगेटिव मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है। यानी अगर ट्रांसपोज लें उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो सिमेट्रिक होता है, और अगर उसके नेगेटिव मैट्रिक्स के बराबर आए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक बन जाता है। तो वही ए आपके पास था 1 2 0 1, बी आपके पास था 1 1 2 0। तो अब हमने साबित क्या करना था कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। तो हमने क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। तो पहले हम इसको देखेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए लिखेंगे आप प्लस ए का ट्रांसपोज ए का 2 0 1 का ट्रांसपोज लें। ठीक है, पहले आप ट्रांसपोज ले लें प्लस इसका ट्रांसपोज ले लें, रो कॉलम बन जाएगी 2 2 2 और 2। ये आपके पास आ गया है ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब ये स्टेटमेंट दी हुई है, हमने जब इसको सिमेट्रिक साबित करना है तो इसका मतलब क्या है कि जब हम इस पूरी स्टेटमेंट का ट्रांसपोज लेंगे तो दोबारा यही बननी चाहिए। अब ये क्या बन गया है मैट्रिक्स फॉर्म में, ये बन गया। मतलब क्या हुआ कि जब हम अब इसका ट्रांसपोज लें तो वो दोबारा फिर यही बनता हुआ नजर आए। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस ए के ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लेते हैं, मीन्स जो मैट्रिक्स आपके पास बना है आपने उसका ट्रांसपोज लेना है। तो रो को कॉलम बनाए, इस रो को भी कॉलम बनाए। तो जब हम देखते हैं कि हम इस रकम का ट्रांसपोज ले रहे हैं, इसी रकम का जब ट्रांसपोज ले रहे हैं तो वो सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ये हमारी टर्म थी, जब हम उसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वो दोबारा ए प्लस ए ट्रांसपोज के बराबर आता है। तो इसका मतलब है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो एक सिमेट्रिक है। ठीक है, ये बात बहुत जरूरी समझनी है कि ये टर्म पूरी आपके पास, इसका आप मैट्रिक्स फॉर्म में लाए, जब आपने उसका ट्रांसपोज लिया तो वो ट्रांसपोज दोबारा उसी मैट्रिक्स के बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, इसी तरह से अगर स्क्यू सिमेट्रिक हमने साबित करना हो, देखना हो तो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है। इसी से अगला पार्ट दिया हुआ है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब हम ये साबित करेंगे, उसी तरह से हम लेंगे। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज पहले आप निकालेंगे, ए लिखेंगे माइनस ए के ऊपर ट्रांसपोज डालेंगे 1 2 0 1, इसका ट्रांसपोज रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे आप। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 0 2, 0 माइनस 2 माइनस 2, 1 माइनस 1 0 के बराबर है। तो ये आपके पास आ गया ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो जब आप इसका फिर ट्रांसपोज लेंगे, ठीक है, रोज को कॉलम बना देंगे, इस रो को भी कॉलम बना देंगे। अब आप देखेंगे दोनों में फर्क है। क्या फर्क है जी, कि इधर ये 0 है, ये भी 0 है, इधर 2 है, ये -2 है, और इधर ये -2 था, ये 2 है। अब अगर हम थोड़ा सा काम करें कि इसमें से माइनस कॉमन ले लें, इस मैट्रिक्स में से माइनस कॉमन, 0 वैसे ही रहेगा, माइनस कॉमन ले लिया, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का था, ये माइनस का हो जाएगा, और ये 0 वैसे ही रहेगा। अब देखिए ये उसका क्या बन गया। अब अगर गौर करें तो
तो जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो ये किसके बराबर आया, माइनस। अब ये वाला मैट्रिक्स है, यानी जब हमने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया तो वो उसके नेगेटिव मैट्रिक्स के बराबर आ गया। तो तब हम कह सकते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक है। कि जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो उसके नेगेटिव मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो वो हम कहते हैं कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज 1.3 जो है वो बेटा कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज।